64 योगिनी मंदिर। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। ओडिशा और मध्य प्रदेश में 2 मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक स्थित और देखने में ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। मितावली गांव में बना ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहाँ आते थे। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया था। कहते हैं कि इस मंदिर से कई मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था, लेकिन ये बात न किसी किताब में लिखी गई है और न ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृति करने का कार्य होता था। मान्यता है कि 64 योगिनी मंदिर में मां काली का अवतार हैं। घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए माता आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया था। ये रहस्यमय मंदिर एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर है। आइए अब जानते हैं 51 शक्तिपीठ मंदिर के बारे में। बीकेटी में स्थित है विश्व का एकमात्र 51 शक्तिपीठ मंदिर। मंदिर का निर्माण रघुराज दीक्षित रघु ने करवाया था। इसकी रेखदेख रघुराज दीक्षित की बेटी तृप्ति करती हैं। बख्शी का तालाब क्षेत्र के नंदना गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 लखनऊ सीतापुर पर स्थित 51 शक्तिपीठ का धाम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण रघुराज दीक्षित रघु ने करवाया था। इस मंदिर में 51 शक्तिपीठ जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी स्थापित हैं, उनकी ही राज मिट्टी को लेकर निर्माण करवाया था। रघुराज दीक्षित की मृत्यु के उपरांत उनकी बेटी तृप्ति तिवारी इस मंदिर की देखरेख करती है। जानकारी में उन्होंने बताया कि 51 शक्तिपीठ मंदिर देश ही नहीं बल्कि विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर 51 शक्तिपीठ की रज स्थापित है। राजा दक्ष जो सती माता के पिता ने शंकर जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थीं। सती माता पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने योगाग्नि में कूदकर अपने शरीर को जला दिया। इस बात की जानकारी जब भगवान शंकर जी को हुई तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने माता सती की दशा देखकर राजा दक्ष का सर काट के हवन कुंड में डाल दिया। इस हवन में ऋषि मुनि भी मौजूद थे। उन्होंने बात को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया।
जानकारी पाकर शंकर भगवान जी पहुंचे और कुंड से मां सती का शरीर हाथों में उठाकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। शंकर जी ने 51 भैरव जी को भी नियुक्त किया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती माता के 51 भाग कर दिए। वह भाग जहां जहां गिरे वहीं पर शक्तिपीठ स्थापित हो गया, जिसकी रक्षा के लिए शंकर जी ने 51 भैरव जी को भी नियुक्त किया। क्योंकि उस समय विश्व एक हुआ करता था, 51 शक्तिपीठ में 41 शक्तिपीठ भारत में, लिहाजा 51 शक्तिपीठ में 41 शक्तिपीठ भारत में स्थापित है। 4 बांग्लादेश, 1 श्रीलंका, 1 पाकिस्तान में, 1 तिब्बत में तथा शेष नेपाल में है। मंदिर के संस्थापक रघुराज दीक्षित ने सभी स्थानों पर जाकर वहां से रज लाकर 51 शक्तिपीठ के मंदिर की स्थापना कर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र स्थापित किया। नवरात्रि 9 दिन 9 रंगों के फूलों से अलग अलग दिन में श्रृंगार। नवरात्रि के अवसर पर इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के लिए दूरदराज से भक्तगण आते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि 9 दिन 9 रंगों के फूलों से अलग अलग दिन में श्रृंगार होता है और नवरात्रि के आखिरी दिन 1100 कन्याओं को भोज कराया जाता है। इस मंदिर के सदस्यगण और संस्थापक की बेटी तृप्ति तिवारी विशाल भंडारे का भी आयोजन करती हैं। आइए जानते हैं विद्या की देवी सरस्वती से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर मां सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है। ये बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती है। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। ये भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के 5 मिनट यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती है। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के मां सरस्वती का स्मरण कर ले, तो मां सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती है। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताएं गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, पौराणिक कथाओं तथा आध्यात्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।